इस आयोजन के करने वाले मेरे सीने से लगे हुए आदिवासी परिवार के कार्यकर्ताओं को लाख लाख जोहार। साथियों, मुझे नहीं कहना चाहिए, कभी कभी कहना इसलिए चाहिए कि मीठी गोली खाने से बुखार नहीं जाता है, इसीलिए कड़वी गोली देने के बाद ही बुखार जाता है। और आए हुए मेहमान शामला जी से डामोर साहब, मैं कई मेरे भाइयों को नहीं पहचानता हूं, लेकिन सबको मेरा लाख लाख जोहार, इस धरती को जोहार, नमन। साथियों, जानकारी और जागृति कैसे होगी, जानकारी कैसे होगी और जागृति कैसे होगी, इस बात पर मैं कहूंगा। जानकारी शिक्षा से होगी, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा वो चीज है, जानकारी और जागृति को हासिल करेगा। शिक्षा में वो गुण है मंगल ग्रह तक पहुंचने का। साथियों, मेरा एक पर करबद्ध निवेदन है कि आप शिक्षा, एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, लेकिन आपके परिवार को, आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। इन लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया है, वो षड्यंत्र है शिक्षा। शिक्षा को इन्होंने व्यापार बना लिया है। मैं किसी व्यक्ति या किसी पार्टी या किसी समाज या किसी जाति वर्ग पर कभी भी क्लेम नहीं लगाऊंगा और न उसको कुछ कहूंगा, लेकिन मैं समाज के साथ यदि किसी भी प्रकार का षड्यंत्र करता है तो उसके लिए कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हूं। उस षड्यंत्र को खत्म करने के लिए चाहे उसके लिए जान भी देनी पड़े, हमारे पुरखों ने कई जानें दी और हम भी देने के लिए तैयार हैं। डर के काम नहीं करेंगे। मौत तो आनी है, राजा रंक फकीर को एक दिन हमको भी मरना है, लेकिन समाज के लिए हमको कुछ करना है। जो समाज हमारा इतिहास नहीं जानता है वो समाज का कभी विकास नहीं कर सकता है। हमारा समाज इतिहास और संस्कृति को जानता है, वो अपने समाज को विकास की गति पर ऊपर ले जाता है। यह विशेष ध्यान रखा जाए। हमारे समाज को शिक्षा से वंचित करने के लिए शिक्षा को व्यापार बना दिया। गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा, यह आप लोगों को ध्यान रखने की बात है। प्राइवेटाइजेशन कर दिया, पहला षड्यंत्र हमारी शिक्षा पर किया। दूसरा षड्यंत्र शिक्षा पर क्यों किया? ये समाज पढ़ लिख करके होशियार हो जाएगा तो भागीदारी मांगेगा, प्रतिनिधित्व मांगेगा और जमीन को नहीं देगा, गुलाम नहीं बनेगा। इसलिए उसको पढ़ने से वंचित करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रचा गया। अभी क्या षड्यंत्र चल रहा है कि इस समाज को गुलाम बनाने के लिए और जमीन हड़पने के लिए दुनिया भर के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। यह विशेष ध्यान रखने की बात है। संविधान को पढ़ोगे तो जानकारी होगी और जानकारी होगी तो जागृति होगी। अभी परम आदरणीय मोदी जी लोकसभा के पहले बांसवाड़ा आए थे। उन्होंने दो तरह की बातें कही कि यदि आप
भारत आदिवासी पार्टी को वोट दे दोगे तो सिंदूर और वो पता नहीं क्या क्या बोल के गए। और दूसरा बोला दक्षिणी भारत के अंदर में अर्बन नक्सलाइट फैल रहा है। अरे हम ये कह रहे हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम भाईचारे को रखने वाले लोग हैं, हम मानवता को रखने वाले लोग हैं। लेकिन मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अरबों और करोड़ों रुपए लेके विदेश भाग गए, उनको कौन सी परिभाषा से बोलोगे? ये भी तो बताओ। जो आज हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, रेप होता है, मर्डर होता है, उनको कौन सी परिभाषा बोलते हो आप लोग? वो बात क्यों नहीं कह रहे हो? हमारे समाज को केवल नक्सलवाद से कहते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, रेप होता है, तो उन लोगों को आप कौन सी परिभाषा बोलोगे? विदेशों में 34 आदमी भारत का रुपया लेके भाग गए, उसकी बात क्यों नहीं करते हो? उनको कौन सी परिभाषा में बोलना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हम भाईचारा, मानव मात्र एक समान, विश्व का कल्याण, ये भावना हम रखने वाले। आज दिन तक किसी भी आदमी आदिवासी ने किसी के वहां चोरी की हो, डकैती की हो, लूटपाट किया हो, धोखा दिया हो, तो एविडेंस बताओ। जबरदस्ती। इसीलिए आप और हमको ये ध्यान रखने की बात होगी, हमारे साथ दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, उसकी पहचान करनी होगी। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं किसी व्यक्ति या किसी पार्टी या किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमारे साथ कुटराघात करता है तो फिर हम छोड़ेंगे ही नहीं। ये भी ध्यान रखना भाई। हमारे 244 वन कहता है कि आदिवासी की जमीन कोई नहीं खरीद सकता है। खरीदने की बात तो ठीक है, लेकिन न राज्यसभा, न विधानसभा, न लोकसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। इसीलिए हमारे गांव-गांव में सभी को रूढ़िगत ग्राम सभा बनाना बहुत जरूरी है। मैं आप किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी देवी देवता को मानते हो, मुझे उसका कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं जिस भगवान को मानता हूं, जिस देवी देवता को मानते हो, वो मैं बताऊंगा आपको। मैं चांद सूरज, पानी पवन, अन्न अग्नि, वृक्ष, पहाड़ और पृथ्वी, ये मेरे मेन देवता हैं। और मेरे पहले देवता मारे आई नेबा, पिता और माँ, ये मेरे पहले देवता है। मेरा मंदिर मेरा घर है, जिसमें मैं पैदा हुआ, पढ़ा, पला, शादी की, नौकरी की और उसी में जीवन बिताऊंगा। ये मेरा सबसे बड़ा मंदिर है। आप किसी को भी मानो, मुझे किसी भी प्रकार का कोई एतराज नहीं है। यदि मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों से, क्या धरती के बिना आप रह सकते हो? क्या आप हवा के बिना रह सकते हो? चांद सूरज के बिना रह सकते हो? तो सबसे बड़ा देवता कौन? मुझे कोई किसी का विरोध नहीं करना है, न करूंगा। इसीलिए हमारे जीवन में हर एक प्रकार से काम में आते हैं और हर एक प्रकार से हमको सुविधा देते हैं। वो भगवान हमारे लिए सबसे पूजनीय और बड़ा भगवान है। कुदरत ने बनाया हुआ देवी देवता सही है या मानव रचित देवी देवता सही है? मानव रचित देवी देवता केवल ब्राह्मणों के खेत हैं, उनके काम तो करना नहीं है और पूजा पाठ करके मस्त रहना, मजदूरी तो करनी नहीं। इसीलिए इस तरह के झांसे में आप नहीं आओ। साथियों, मेरा टाइम भी हो गया है, समय भी हो गया है और चिट्ठी भी आ गई है। मैं एक भजन करके बंद कर दूंगा।
मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन सबका समय अलग अलग होता है। मानगढ़ पर जो क्रांति हुई थी और गोविंद गुरु ने जो भजन गाया था, वो भजन गा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जलदमा मारी कोंडी है देवदमा मारी थाली है भूरेटिया, नहीं मानो रे नहीं मानो ए देवदमा मारी थाली है गोदरामा मारो दीवो है भूरेटिया, नहीं मानो रे नहीं मानो ए गोदरामा मारो दीवो है अमादावद मरी जादम है भूरेटिया, नहीं मानो रे नहीं मानो अहमदाबाद मरी जादम है ने दिल्ली में मरी कालम है भूरेटिया, नहीं मानो रे नहीं मानो दिल्ली में मारी कालम है ने बिरजर मारो लेके भूरेटिया, नहीं मानो रे नहीं मानो ए बिरजर मारो लेके ने मन गड़िए मारो वेरा है भूरेटिया, नहीं मानो रे नहीं मानो ए गढ़िए मारा वेरा है जा बोमा मारी फौजे भूरेटिया, नहीं मानो रे नहीं मानो ए वेरा रे वाले ने पंजराज तप्पू है भूरेटिया, नहीं मानो रे नहीं मानो पंचराजा तप्पुई ते कजगविन गरुर भूरेटिया, नहीं मानो रे नहीं मानो। हाँ, लास्ट में एक लाइन कह दूंगा मैं। हमारे समाज के साथ जो गद्दारी करता है, ऐसे नेताओं को कभी भी वोट नहीं देना। जय जवान, जय आदिवासी, जय भीम देश।